सपना जो सुलग में भूल गया मंजिल क्यों ओ भोलेनाथ याद करो भगवान याद करो भगवान याद करो अरे सुनते हो कहाँ हो देखो। अरे आ गया भाग्यवान आ गया बोलो। हाँ देखो हमारा बेटा सारा सारा दिन धर्म ध्यान में ही लगा रहता है। ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है। बेटा रोहित आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? चलो उठो और स्कूल जाने की तैयारी करो। नहीं माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरा वहाँ मन नहीं लगता। मुझे स्कूल की किताबें अच्छी नहीं लगती। मुझे तो शास्त्र ज्ञान में धर्म की किताबें ही अच्छी लगती हैं। मन करता है कि सारे दिन बस इन्हीं में खोया रहूं। अरे बेटा इन किताबों के साथ साथ स्कूल की किताबें पढ़ना भी जरूरी है। अरे वरना तू बड़ा आदमी कैसे बनेगा? पिताजी मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है। मुझे तो साधु बनना है। अरे और वो भी जैन साधु। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? साधु बनना है जैन साधु। अरे तू हमारे घर में इकलौता लड़का है इकलौता। हाँ बाकी सब लड़कियां हैं। अगर तू साधु बन गया तो खानदान का नाम आगे कैसे चलेगा? अरे कौन मतभेद को आगे बढ़ाएगा? खबरदार आज के बाद तूने साधु बनने की बात की थी तो अरे मैं तुझे कुछ भी बनाऊंगा पर साधु हर चीज नहीं बनने दूंगा। और सुन आगे कान खोल के सुन ले। आज के बाद तेरा जैन स्थान जाना बंद। चल चुपचाप स्कूल जा और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ये अचानक क्या हो गया है आपको? आखिर बच्चा ही तो है। उसे प्यार से भी समझा देते। सुभद्रा तुम नहीं जानती है क्या कह रहा है? साधु बनना चाहता है ये साधु। अरे हम सबको छोड़कर ये भिक्षा लेना चाहता है। अरे बड़ी मुश्किल से तो हमने इसे कितनी तपस्या और मन्नतों के बाद पाया। ये हमारा इकलौता चिराग है। अगर ये साधु बन गया तो हमारे खानदान के नाम को कौन आगे बढ़ाएगा? देखो सुभद्रा आगे आओ। इधर आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अरे यहाँ पर तो जैन संतों का आना जाना लगा रहता है। अगर ये उनके संपर्क में इसी तरह आता रहा तो एक दिन जरूर ये हमें छोड़ के साधु बन जाएगा। अरे इससे तो अच्छा है हम इसको लेकर इंडिया से बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। अरे कम से कम वहाँ जैन संतों का आना जाना तो नहीं होता। कुछ दिन में ये सब भूल जाएगा और वहाँ पर लिख के ये बड़ा आदमी भी बन जाएगा। फिर हमारा बेटा हमारे पास ही रहेगा। हाँ क्या सोच रही हो सुभद्रा? कुछ नहीं। अरे तो फिर चलने की तैयारी करो। पर बिटिया इनको हम इनके नाना नानी के पास छोड़ देंगे। नाना नानी के पास छोड़ देंगे। ठीक है जैसा आप उचित समझे। हाँ चलो जल्दी करो। चलिए। और इस तरह दोनों पति पत्नी अपने बेटे रोहित को लेकर विदेश चले जाते हैं। समय बीतता है। रोहित 17 वर्ष का हो गया और इस उम्र में पहुंचते पहुंचते जीवन में कुछ ऐसा समय भी आया जब बुराइयां दस्तक देने लगी। फिल्म देखने का शौक लगा, खान पान बिगड़ा, नए नए दोस्त बने, नशे की लत लगी। एकदम मारो दम
बोलो तो बेटा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम रोहित रोहित कमोन दूर तो खड़े हो इधर आओ कमोन रोहित कमोन कमोन जेंटलमैन लो तुम भी एक काश लो लो ना दोस्ती के नाम पर लो अरे लो ना अरे क्या बात है लो विस्की भी अरे एकदम इम्पोर्टेंट ब्रांडेड है कमोन यार लो ना अरे पियो अरे दोस्ती के नाम पर पियो इधर आओ तुम कैसे दोस्त हो इधर आओ कैसे दोस्त हो अरे रोहित हमारा इंडिया का दोस्त है इंडिया का अरे इंडिया से आया है अरे तो पार्टी दो अरे नॉन वेज खिलाओ भाई लाओ नहीं मैं नॉन वेज नहीं खाता जेंटलमैन कैसी बातें करते हो अब तुम इंडिया में नहीं हो जहाँ कोई नहीं दिख रहा तुमको अरे अब तुम हमारी कंट्री में हो हमारी कंट्री में और यहाँ ये सब चलता है हाँ ये यहाँ का कल्चर है ये जो कमॉन एंजॉय नहीं मैं जैन हूँ Oh, I see. Okay. Don't worry, my dear. Don't worry. No problem. Okay, चलो हम चलते हैं. Bye. कल मिलेंगे. Okay, कल नहीं मिलना बाहर में. Okay, bye. ये तुम क्या कर रहे हो रोहित? जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वो ठीक नहीं है कौन हो तुम मैं ही तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज तुम सामने क्यों नहीं आते क्या चाहते हो मुझसे तुम अपने मार्ग से भटक रहे हो याद करो अपने पूरा जन्म को तुम पिछले जन्म में एक जैन संत थे संयम और वैराग्य का जीवन था तुम्हारा तुमने पूरे जीवन में अपने संयम की चादर पर कभी एक दाग भी नहीं लगने दिया और अब क्या करने जा रहे हो सोचो इसलिए समझ जाओ वरना बहुत पछताओगे समझ जाओ तुझको अपने धर्म की रक्षा करनी होगी या अपनी अलहजबानी पर तुम ना करो इतना ना बोलो जैन धर्म की जय 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 तुझको अपने धर्म की रक्षा करनी होगी या अपनी अलहजबानी पर तुम ना करो इतना ना बोलो जैन धर्म की जय 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 भंडारत ने तुझको रोहित आवारा कर डाला जैन धर्म की लज्जा रख लो आओ मिटा लो थाना दोहरे रस्ते से नहीं मिलती दोहरे रस्ते से नहीं मिलती कोई भी मंजिल दोहरे रस्ते से नहीं मिलती कोई भी मंजिल विदेशी संस्कृति छोड़ो घर लौटाओ आज बोलो जैन धर्म की जय 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 हाँ सचमुच मैं मार्ग से भटक रहा हूँ
पर मैं क्या करूं, कहां जाऊं? स्थान जाओ, संतों के दर्शन करो, प्रवचन सुनो, स्वाध्याय करो, समाज करो, कुछ भी करो, परंतु धर्म में आस्था कम नहीं होनी चाहिए। धर्म में आस्था कम नहीं होनी चाहिए। धर्म में आस्था कम नहीं होनी चाहिए। बस बुला रहे हैं। देखा आपने, लोग अपने बच्चों को तरक्की करने के लिए विदेशों में भेज तो देते हैं, वो हाँ, पर वही बच्चे विदेश में जाकर अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, गलत संगत या फिर नशे का शिकार हो जाते हैं, या फिर वहाँ की संस्कृति में सब रस बसकर हमेशा और अपने माँ बाप तक को छोड़ देते हैं। यही तब रोहित के साथ भी हुआ। जब उसके माता पिता को पता चला कि वो विदेश में आकर गलत संगत का शिकार हो गया है, तो उन्हें लगा कि इससे तो अच्छा है अपने देश में ही जाया जाए। तो वे तुरंत उसे लेकर इंडिया वापस आ गए। शूज पहन बाबू। और इसकी शादी की तैयारियां करने लगे। बेटा, बेटा रोहित, बेटा रोहित, रोहित। हाँ माँ। हाँ, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, बड़ी सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी भी है। हम चाहते हैं कि एक बार तुम भी देख लो, इसलिए अगले संडे प्रशांत बिहार चलना है, ठीक है? माँ, मैं विवाह नहीं करना चाहता, मैं तो साधु बनना चाहता हूँ। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं जानता नहीं तू क्या कह रहा है। हाँ पिताजी, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इस संसार की जीवन रूपी मोहजाल में नहीं फंसना चाहता। मेरा तो इस दुनिया से अब मन उठ चुका है। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू नहीं जानता कि तू जिस रास्ते पे चलने की बात कर रहा है वो कितना कठिन है। अरे सारी उम्र भक्ति करनी, दूध जाओ, अर्थात गंदे पाँव चलना, जमीन पे सोना, भूखे प्यासे रहना, क्या ये सब सहन कर पाएगा तू? 200 आदमी का रहेगा। हाँ पिताजी, मुझे पता है मैं ये सब सहन कर पाऊंगा। ये साधना किस चीज में आयो? तो ही जानोगे होती है क्या साधना, ये साधना आराधना होती है क्या ये साधना। अरे ठीक है, तेरी साधना साधना साधना। अरे ये घर बार ऐसो हरा तेरी नहीं तो है क्या? तू इन सबको ठुकरा देगा? अरे अगर तू साधु बन जाएगा तो तेरी चार चार बहनों का क्या होगा? कौन हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा? कौन हमारी अर्थी को करता देगा? कौन? अरे कभी सोचा है तुमने ये सब? पिताजी, यहाँ ना कोई किसी के लिए जीता है, ना कोई किसी के लिए मरता है। ये माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, दोस्त परिवार, रिश्ते नाते, ये सब तो एक झूठा आडंबर है। कोई किसी का सगा नहीं है इस जग में। वक्त आने पर सब साथ छोड़ जाते हैं। फिर इन रिश्तों की खातिर संसार में उलझना ठीक नहीं। ये घर बार, कोठी, बंगले, मोह माया, ऐशो आराम अब मेरे लिए सब एक तुच्छ वस्तु है।
क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको इस संसार से जाना ही है। हाँ भीड़ हो रही फिर इन चीजों से मोह कैसा? कसने वाली प्यार वफा सब बात है बातों का, कसने वाली प्यार वफा सब बात है बातों का, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते है नातों का क्या, कसने वाली प्यार वफा सब बात है बातों का क्या। सुनो जी, हमारा बेटा अगर धर्म मार्ग पर चलना चाहता है, अगर इसकी यही इच्छा है और इसके भाग्य में यही लिखा है, तो यही सही, हमें इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। और फिर आप भी तो यही कहते हैं कि इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है, इसलिए इसे खुशी खुशी आज्ञा दे दीजिए। हाँ पिताजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आप मुझे खुशी खुशी आज्ञा दे देंगे तो इसमें मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। नहीं तो मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं यह घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। ठीक कहते हो रोहित, ये सब रिश्ते नाते मतलब के लिए बनाए गए हैं झूठे संसार में। ये मोह वासनाएं तो कीचड़ है कीचड़, और तू दुनिया के इस कीचड़ में फंसने के लिए पैदा नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ मुझे संयम मार्ग अपनी ओर खींच रहा है, तो दूसरी तरफ मुझे मेरा परिवार। मैं क्या करूं? तुझे कुछ नहीं करना, बस दीक्षा ले ले और साधु बन जा। अज्ञानी लोग तो सारी जिंदगी इसी दलदल में फंसे रहते हैं, पर तुझे इस दलदल में नहीं फंसना। ये दुनिया कायरों के लिए है, पर तुझे कायर नहीं बनना, तुझे वीर बनना है, तुझे महावीर बनना है। ठीक है, अगर तूने साधु बनने का निर्णय कर ही लिया है तो यही सही। सुभद्रा, अब हम भी इस घर में रह के क्या करेंगे? चलो चलो सुभद्रा, हम भी इसके पीछे पीछे संयम मार्ग पर चलने की तैयारी करें। बनकर पतंग धर्म की नौ पर जो जल गए, दुनिया की आग से वही बचकर निकल गए। जाओ जाओ बड़े पुण्यवान, तुझे भगवान बुलाते हैं। जाओ जाओ बड़े पुण्यवान, तुझे भगवान बुलाते हैं। जन जन का करो कल्याण, जन जन का करो कल्याण, तुझे भगवान बुलाते हैं। जाओ जाओ बड़े पुण्यवान, तुझे भगवान बुलाते हैं, तुझे भगवान बुलाते हैं, तुझे भगवान बुलाते हैं। और इस तरह रोहित व उसके माता पिता ने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जैन गुरुओं के चरणों में जैन दीक्षा अधिकार की और संयम मार्ग पर चलते हुए अपने जप तप से चारों दिशाओं को रोशन किया और संयम की चादर ओढ़कर अपनी आत्मा का कल्याण किया, अपनी आत्मा का कल्याण किया, अपनी आत्मा का कल्याण किया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुदेव श्री सुदर्शन नाथ जी महाराज